नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही एक दिव्य औषधि से परिचित कराने जा रहा हूं। और ये थोड़ा पत्ता इसका यूँ हो गया है। मैं दूसरा पत्ता जो है इसके साथ टहनी के साथ लगा है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये इस तरह का पत्ता होता है, ये आरीदार पत्ता होता है और 3-4 पत्ते इसके साथ होते हैं। दोस्तों, ये जो मैं बेल दिखा रहा हूँ आपको, ये शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए एक मानी हुई औषधि है। ये बहुत सारे पहले जो कुछ महाशय थे उन्होंने इसको गुड़मार का नाम दे दिया गया था। इस बेल को गुड़मार बोलते थे, लेकिन ये दरअसल में गुड़मार नहीं है। इसका नाम भी बताऊंगा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इसका प्रयोग भी बताऊंगा। और ये बेल जो है पेड़ों के ऊपर होती है ये, और इसके जो पत्ते हैं इसी का यूज़ होता है। दोस्तों, मैं सभी माता बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसका जो नाम है, जो मैंने आपको ये जड़ी बेल दिखाई, इसका नाम दरअसल में सारिवा है और हमारे जो हिमाचल प्रदेश में से बकरवेल के नाम से जानते हैं। जैसे हम गुड़मार के पत्ते चबाते हैं तो हम ऊपर से चीनी या शक्कर खाते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो नहीं आता, और सेम इफ़ेक्ट इसका भी वैसे ही है। अगर आप इसके पत्ते चबाते हैं, ऊपर से फिर आप गुड़ या शक्कर का सेवन करते हैं तो उसका जो मिठास है वो आपको नहीं लगेगी। यानी कि इसका एक और फ़ायदा है, गुड़मार जो है थोड़ा कड़वा भी होता है, लेकिन ये कड़वा नहीं होता है। बीपी के लिए ये इसलिए इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये थोड़े सेडेटिव भी है, और कोई भी मेडिसिन या जड़ी बूटी सेडेटिव होगी, ज़्यादा नहीं है सेडेटिव, तो उसका जो किसी व्यक्ति का बीपी है वो इससे थोड़ा डाउन जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति को यूज़ करनी है, किसी का बीपी कम होगा तो वो यूज़ नहीं कर सकता है, वो भी यूज़ कर सकता है। लेकिन किसी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है या हाई है तो सेडेटिव होने के कारण उस जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करेगा। ये बहुत इसमें खासियत है। दूसरा, ये शुगर के लिए दोस्तों एक अच्छी जानी मानी हुई ये औषधि है, और इसके आप पत्तों को अगर आप छाया में सुखा करके पेड़ों से अगर इसको उतारते हैं आप, बहुत बड़ी लंबी बेल हो जाती है, पूरे पेड़ को घेर लेती है ये। अगर आप उसको उतार लेते हैं तो छाया वाली जगह पे आप इसको फेंक दीजिए या रख दीजिए, और जैसे ही इसके पत्ते सूखते हैं तो उन्हें पत्तों को अलग कर लीजिए और इसको आप बारीक पाउडर बना लीजिए। दोस्तों, अब इसका कॉम्बिनेशन जो है वो जो गिलोय घन है, हम इसको तैयार करते हैं। हम इसको कई बार गिलोय घन के अंदर भी इसका प्रयोग कर देते हैं, चाहे इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के, चाहे इसका पाउडर बना करके हम इसको रोगियों को देते हैं। दोस्तों, एक शुगर में जितने भी पेशेंट हैं, एक बहुत बड़ी एक धारणा रहती है कि शुगर ठीक नहीं होती है। दोस्तों, शुगर जो है वो आपके खान पान, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो डाले हैं, आपका लाइफस्टाइल इसके ऊपर निर्भर होता है। अगर आप इस प्रकार की औषधियों को इस्तेमाल करते हैं और अपना खान पान जो है ठीक कर लेते हैं, दोस्तों आपकी जो शुगर है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो सकती है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको शुगर से मतलब आपको निजात ना मिले। दूसरा तरफ एक और चीज़ जो मेन बात होती है, मैंने अक्सर देखा है कि मान लीजिए किसी की शुगर जो है वो ठीक आ गई, बिल्कुल नॉर्मल आ गई, तो 1-2 महीने तो वो कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे वैसे उल्टा सीधा, लेकिन जैसे ही उनकी शुगर ठीक आ गई या ठीक हो गई तो वो यही कहेंगे कि हमारी शुगर जो है वो ख़त्म हो गई। और उनका जो खाने पीने का जो स्टाइल है या जो पहले था वो फिर से उसी रूटीन के ऊपर आ जाते हैं, और उनको शुगर का जो अटैक जो है वो दोबारा से हो जाता है, और उनकी फिर से एक धारणा बन जाती है कि नहीं मैं ठीक हो गया था लेकिन ये फिर से हो गई। तो क्यों हुई? यही कारण था कि आपने जो खान पान था, आपका जो लाइफस्टाइल था वो आपने फिर से वहीं पे आ गए आप लोग, और उस वजह से आपको शुगर जो है वो दोबारा हो गई।
शुगर जो है, आप मान लिया किसी व्यक्ति की आज की डेट में नॉर्मल आ जाती है, तो कम से कम उसको 1-1.5 साल तक उसी हिसाब से रहना पड़ेगा। जिस तरह आपने शुगर के दौरान परहेज किया, उसके बाद भी, शुगर के ठीक होने के बाद भी आप 1 से 1.5 साल तक उसका परहेज करेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। अगर आपके कहीं हाथ में कट लग जाता है और ऊपर से आप मान लिया 2-4 दिन दवाई लगाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं और आप उस जख्म को फिर से खींच देते हैं ऐसे, तो वो फिर से जो जख्म है वो वैसे का वैसा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप परहेज नहीं करेंगे शुगर के ठीक होने के बाद भी, तो आपकी शुगर जो है वो फिर आपके ऊपर अटैक मार जाएगी, आप फिर इस बीमारी के चक्कर में पड़ जाएंगे। ये दोस्तों, मैं बहुत सारे अब हर वीडियो में बात कहता हूँ कि हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का नियंत्रण करता है, ये नाभि स्थान में होता है। तो जब ये बिगड़ जाता है आदमी का, तो आदमी को शुगर हो जाती है। और जैसे ही आपने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया, अपने आप को साधना शुरू कर दिया कि हाँ, इस वजह से मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है, तो दोस्तों आप निश्चित तौर पर कुछ एक ऐसी औषधियों का प्रयोग करके आप अपनी शुगर को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ये इसमें ये नहीं होता है कि आपकी शुगर कितने दिनों में ठीक हो जाएगी, किसी की कितने दिनों में ठीक हो जाएगी। दोस्तों, थोड़ा आदमी की जो व्यक्तिगत आदमी की तासीर होती है उसके ऊपर होता है। अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि शुगर, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि पित्तज, वातज और कफज, ये 3 प्रकार के जो इसके कारण होते हैं। तो इसकी वजह से आदमी को शुगर होती है। पित्त, वात और कफ, ये इसके कारण हैं। तो अब जो मैं आपको बात कहने जा रहा हूँ, जैसे जो पित्त प्रकृति वाला होगा, ये कुदरती तौर पर होता है, ऐसा नहीं है। जो पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति होगा, जैसे ही वो अधिक मिर्च, मसाला, इस तरह की चीज़ें खाएगा, यानी कि जो पित्त को बढ़ाने वाली हो, उसको निश्चित तौर पर शुगर हो जाएगी, क्योंकि वो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है। जैसे मेरा शरीर जो है वो दुबला पतला है, तो मैं पित्त प्रकृति वाला हूँ। अगर मैं बहुत मिर्च, मसाला, ऐसी चीज़ें खाऊंगा तो मुझे भी हो सकता है। और जो मोटे लोग होते हैं वो कफ प्रकृति वाले होते हैं, प्रकृति वाले होते हैं। और जो वातज प्रकृति वाले होते हैं, वो जैसे जिनके अंदर ये 2 गुण नहीं होते हैं, वात भी और पित्त भी और कफ भी, जो दोनों शून्य पड़ जाते हैं, न्यून पड़ जाते हैं, उनको वातज शुगर होती है। और जो सबसे टफ होती है वो ठीक नहीं होती है, ठीक होती है कफ वालों की और पित्त वालों की। तो दोस्तों, इससे संबंधित परहेज भी होते हैं, मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया भी है। तो आप उन चीज़ों को करिए साथ में, आपको दोस्तों निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।